सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर। आज के वीडियो में हम आवधिक आकलन 1 सप्ताह 10 विषय अंग्रेजी कक्षा 2 के ट्रैकर की बारे में बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे बच्चों के कार्यपत्रक का संपूर्ण हल एवं ट्रैकर आपको कैसे भरना है इसके बारे में। आगामी प्राथमिकताएं, क्या टिप लिखनी है हमें, समूह निर्माण, पाठ योजना प्रारूप पर संपूर्ण विश्लेषण। आइए हम देखते हैं सप्ताह 10 का ट्रैकर, जिसमें हमें सबसे पहले जिला लिखना है, फिर ब्लॉक लिखना है, स्कूल और राइस कोड। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले यहाँ पर सीरियल नंबर लिखना है, फिर स्टूडेंट नेम लिखना है, स्कॉलर नंबर लिखना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि स्किल्स के आधार पर ट्रैकर में कॉलम बने हुए हैं, जैसे स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। अब स्पीकिंग स्किल्स में यहाँ पर बॉडी पार्ट्स का कॉलम है और एक कन्वर्सेशन का कॉलम है। अब बॉडी पार्ट्स में कितने प्रश्न हैं यहाँ पर 4, और कन्वर्सेशन में कितने प्रश्न हैं 4। अब आप जब बच्चों के कार्यपत्रक में देखेंगे तो आपको वहाँ भी इतने ही प्रश्न मिलेंगे। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ बॉडी पार्ट्स, फॉलोइंग डायरेक्शंस मैच द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद द बॉडी। शरीर के अंगों चित्रों से मिलान करें। अब जैसे आइज़ को आइज़ से मैच करना था, नोज़ को नोज़ से, लेग को लेग से और ईयर को ईयर से। तो यहाँ पर 4 प्रश्न हैं। बच्चे ने जितने प्रश्न हल किए हैं उनकी संख्या हम ट्रैकर में लिखेंगे। ऐसे यहाँ पर कन्वर्सेशन स्किल में बच्चे ने 2 में से जितने प्रश्न सही हल किए हैं उनको हम ट्रैकर में फिल करेंगे। अब आप ट्रैकर में आगे देखेंगे यहाँ राइटिंग स्किल्स, जिसमें प्री राइटिंग स्किल्स में 2 प्रश्न हैं। बच्चा जितने भी प्रश्न हल करेगा हम उनकी संख्या यहाँ लिखेंगे। अब रीडिंग स्किल्स में लेटर, साउंड, एंडिंग साउंड, जिसमें 4 प्रश्न हैं। बच्चे ने जितने प्रश्न सही हल किए हैं उनकी संख्या यहाँ लिखेंगे। लेटर साउंड, बिगनिंग साउंड में जितने प्रश्न हल किए उनकी संख्या यहाँ आएगी। फिर इसके बाद लेटर साउंड, वॉवेल साउंड में 4 प्रश्न हैं। वोकैबुलरी, नेमिंग वर्ड्स में 4 प्रश्न हैं। मैच द फॉलोइंग में 4 प्रश्न हैं एंड मिसिंग वॉवेल्स में 8 प्रश्न हैं। बच्चे इन सभी प्रश्नों में से जितने प्रश्न सही हल करेंगे हम उनकी संख्या यहाँ ट्रैकर में लिखते जाएंगे। अब हम वर्कशीट का हल देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बॉडी पार्ट्स देखा, फिर कन्वर्सेशन, इसके बाद प्री राइटिंग स्किल्स, ट्रेस द पैटर्न एंड ड्रॉ द सेम पैटर्न इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अब आपको बच्चों को इस पैटर्न को ट्रेस करना है और यहाँ खाली जगह में भी इस पैटर्न को बनाना है। बच्चा इन दोनों पैटर्न में से जितने प्रश्न सही हल करेगा, अगर 2 में से 2 सही हल करेगा तो हम वहाँ लिखेंगे। अब आगे लेटर साउंड, इसमें 4 प्रश्न हैं। एंडिंग साउंड, सर्कल द करेक्ट एंडिंग साउंड ऑफ द पिक्चर। दिए गए चित्रों के शब्दों की आखिरी ध्वनि से पहचान कर घेरा बनाएं। जैसे ये लिखा है मैट, तो यहाँ आपको टी पर घेरा बनाना था। अब ये है टब, TUB टब, तो यहाँ पर B पर घेरा बनाना है क्योंकि लास्ट वाले साउंड पर घेरा बनाना है। अब पेन में यहाँ N पर घेरा एंड बॉल में यहाँ पर L पर घेरा। अब बच्चे ने इन 4 में से कितने प्रश्न सही हल किए हैं उनकी संख्या ट्रैकर शीट में लिखेंगे। अब लेटर साउंड, बिगनिंग साउंड, सर्कल द करेक्ट बिगनिंग साउंड ऑफ द पिक्चर वर्ड। दिए गए चित्र के शुरुआती ध्वनि को पहचान के घेरा बनाया। जैसे Q फॉर क्वीन, तो Q पर घेरा, Y फॉर याक, तो Y, A फॉर एक्स, तो A पर घेरा, और T फॉर टॉप में T पर घेरा। बच्चे ने 4 में से जितने प्रश्न सही हल किए उनकी संख्या कार्य ट्रैकर शीट में लिखेंगे। अब वर्कशीट नंबर 178, वॉवेल साउंड को पहचान कर घेरा लगाएं, उनके सही स्थान पर निशान लगाएं। जैसे CUP कप, इसमें आ रहा है U वॉवेल एंड कहाँ आ रहा है, मिडिल में, बीच में। अब O फॉर ऑरेंज, तो बिगनिंग में आता है O फॉर ऑरेंज। इसके बाद I फॉर इंक, तो शुरू में I आ रहा है यहाँ पर बिगिनिंग। एंड F फॉर फैन, तो यहाँ पर FAN फैन, तो मिडिल में आ रहा है A, तो हमने यहाँ पर सर्कल किया है। अब वर्कशीट नंबर 179, वोकैबुलरी में 4 वोकैब में से बच्चे ने कितने सही हल किए हैं, ये नेमिंग वर्ड्स वाला कॉलम आपको ट्रैकर में मिलेगा। जैसे थिंग, पीपल, प्लेस एंड एनिमल, 4 में से जितने सही है उनकी संख्या वहाँ पर लिखेंगे। मैच द फॉलोइंग, मैच ईच लेटर ऑफ बोथ साइड दैट हैव सेम एंडिंग साउंड ऑफ दैट लेटर। अब आप ये ट्रैकर में देखेंगे कि कहाँ लिखना है आपको। वोकैबुलरी नेमिंग वर्ड्स के बाद यहाँ पर मैच द फॉलोइंग के लिए 4 क्वेश्चंस हैं। अब हम बच्चे ने 4 में से जितने प्रश्न सही हल किए उनकी संख्या यहाँ पर आएगी। प्रश्न क्या था यहाँ पर, दिए गए अक्षरों को समान अंतिम ध्वनि वाले चित्रों से जोड़ें। जैसे CAT कैट में T लास्ट में क्या आ रहा है तो उससे जोड़ना है। बहुत आसान है ये बच्चे, स्पेलिंग भी लिखी हुई है यहाँ पर, तो स्पेलिंग देखकर आसानी से कर सकते हैं। PIG पिग में लास्ट में G है, तो इनको ऐसे मैच करना है। 4 में से जितने सही हल हुए हैं उनकी संख्या हम ट्रैकर में लिखेंगे। अब मिसिंग वॉवेल, टिक द मिसिंग वॉवेल एंड राइट द लेटर इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द वर्ड। सही
मध्य स्वर पहचान कर उसे टिक करें और रिक्त स्थान में भरें। जैसे HA आता है यहाँ पर, तो A में टिक किया और यहाँ पर A लिखा है। अब TOY टॉय, तो यहाँ पर O में सर्कल होगा और TOY टॉय। KID किड, I में टिक होगा। इसके बाद यहाँ E में टिक करना है, JET चैट। U में टिक होगा, BUS बस। I में टिक होगा, SIX 6 एंड बॉक्स में BOX बॉक्स एंड CUP कप। तो बच्चे ने इन 8 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हल किए हैं उनकी संख्या ट्रैकर में लिखना है। अब ये शिक्षकों के लिए सप्ताह 10 दिवस 1 में आकलन के आधार पर आगामी प्राथमिकताएं क्या होंगी शिक्षक द्वारा लिखी जाएंगी, जो बच्चों के स्तर के अनुरूप ही होंगी। इसमें आपको सिर्फ 5 बिंदु लिखना है। हमने बहुत सारे बिंदु तैयार किए हैं इसमें, जो सभी बच्चों के स्तर के अनुरूप है। आप जिस बच्चे का कार्यपत्रक चेक कर रहे हैं उस बच्चे का क्या स्तर है, उसके अनुरूप यहाँ पर 5 बिंदु लिखे जाने हैं। क्लास 1 और 2 के लिए सेम ही है लगभग। आकलन के आधार पर आगामी प्राथमिकताएं आप यहाँ देख सकते हैं। अब सबसे पहला लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स पर कार्य करवाना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लेटर से परिचय करवाना। बच्चे का जो भी स्तर है उसके अकॉर्डिंग ही हमें बिंदु लिखना है। अल्फ़ाबेट्स लेटर के साउंड से परिचय करवाना, एंडिंग लेटर साउंड पर कार्य करवाना, बिगिनिंग लेटर साउंड पर कार्य करवाना, वॉवेल्स के साउंड से परिचय करवाना, फिर वॉवेल्स लेटर्स के लेखन का अभ्यास करवाना, वॉवेल्स से पहचान करवाना, मिडिल लेटर वॉवेल साउंड पर कार्य करवाना, बिगिनिंग लेटर वॉवेल साउंड पर कार्य करवाना, प्री राइटिंग स्किल्स पर अभ्यास कार्य, फिर नेमिंग वर्ड्स, एनिमल, थिंग एंड पर्सन पर कार्य करवाना, ग्रीटिंग स्किल्स पर अभ्यास कार्य कराना। जो बच्चा जिस भी स्किल में कमज़ोर है हम उसे वही पॉइंट देंगे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं वोकैबुलरी पर अभ्यास कार्य करवाना, मिसिंग वॉवेल्स पर अभ्यास कार्य करवाना, रीडिंग स्किल्स पर कार्य करवाना, राइटिंग स्किल्स पर कार्य करवाना, स्पीकिंग स्किल्स पर कार्य कराना, लिसनिंग स्किल्स पर कार्य कराना, आइडेंटिफाइंग बॉडी पार्ट्स पर अभ्यास कार्य कराना। अब हम बात कर लेते हैं पाठ योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देशों पर। कैसे हमें आकलन पत्रक ट्रैकर का उपयोग करके बच्चों के समूह बनाना है और अगले 4 दिनों में कार्य करवाना है बच्चों से। सप्ताह 10 दिवस 1 और 2 यहाँ निर्देश लिखे हैं। ये आप शिक्षक संदर्शिका में भी देख सकते हैं सप्ताह 10 के पेज पर। अब आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे अगर हरा रंग है तो कक्षा 1 और 2 दोनों के लिए है, अगर नीला रंग है तो कक्षा 2 के लिए, अगर लाल रंग है तो कक्षा 1 के लिए निर्देश है। आवधिक आकलन शिक्षक मूल्यांकन कार्य पत्रों का उपयोग करेंगे और पहले और दूसरे दिन मूल्यांकन करेंगे। अब यहाँ कुछ निर्देश दिए हैं। पाठ योजना निर्देश निर्माण हेतु दिशा निर्देश। प्रथम, आवधिक आकलन के अंतर्गत पहले और दूसरे दिन दोनों कक्षाओं के सभी बच्चों का आकलन करने के बाद आकलन के परिणामों का गहराई से विश्लेषण करें तथा विश्लेषण के आधार पर कुछ कॉमन क्षेत्रों की पहचान करें जिनमें अधिकांश बच्चे कठिनाई महसूस कर रहे हों। जैसे हो सकता है मौखिक भाषा में बच्चे चित्रों का बारीकी से अवलोकन नहीं कर पा रहे हों या चित्रों की घटनाओं में संबंध नहीं बना पा रहे हों। ध्वनि जागरूकता में कुछ विशेष ध्वनियों को नहीं पहचान पा रहे हों। इसी तरह विशेष अक्षर को पहचानने या लिखने में कठिनाई आ रही हो। अब अक्षर से यहाँ मतलब है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से अक्षरों की ध्वनियों को जोड़ नहीं पा रहे हों या शब्द तथा वाक्यों को हिज्जों में ही पढ़ पा रहे हों, वर्ड्स को पढ़ पा रहे हैं या फिर नहीं। आकलन के परिणाम एवं विश्लेषण के आधार पर 3 समूह निर्मित होंगे। आपको बच्चों के स्तर अनुसार दिवस 3, 4, 5 एवं 6 के लिए पाठ्य योजना बनानी है। पाठ्य योजना बनाने हेतु सुझाव स्वरूप निम्नलिखित बिंदु दिए जा रहे हैं। समूह में शामिल बच्चों के स्तर को ध्यान में रखते हुए अगले 4 दिनों की शैक्षिक कार्य योजना बनाना है। सामान्यतः कक्षा में 3 स्तर के बच्चे मिलेंगे। स्वयं से कर पाते हैं, थोड़े सहयोग से कर पाते हैं और अधिक सहयोग से कर की आवश्यकता है। प्रथम स्तर के बच्चों को पेयर लर्निंग, आपस में एक दूसरे के साथ सीखना के रूप में द्वितीय स्तर वाले बच्चों के साथ बैठाकर सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। आपने देखा होगा जैसे पेयर लर्निंग जो बच्चे एकदम स्वयं से कर सकते हैं और जिन बच्चों को थोड़े सहयोग की आवश्यकता है उन दोनों ग्रुप को हम एक साथ बैठाकर कार्य कराएंगे। हम दिशा निर्देश देंगे और ग्रुप 3 के बच्चों के साथ शिक्षकों को अभ्यास कार्य कराना है। अपनी परिस्थिति एवं समय तथा बच्चों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पाठ्य योजना बनाएं। आपको अपना अधिकांश समूह 3 के बच्चों के लिए रखना होगा जिन्हें अधिक सहायता की आवश्यकता है। अगले 4 दिनों की पाठ्य योजना बनाने हेतु साक्षरतावार घटकवार तालिका दी जा रही है जिनमें पाठ्य योजना के केवल मुख्य बिंदुओं को लिखना है तथा विस्तार से पाठ्य योजना आवश्यकता अनुसार पृथक से तैयार की जाए। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ तालिका दी है। जैसे सबसे पहले यहाँ सप्ताह 10 कक्षा 1, 2 और कक्षा 1 एवं 2। अब अगर हरा रंग है तो कक्षा 1 एवं 2। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या लिखा है यहाँ लिसनिंग, जिसमें शिक्षक शरीर के अंगों को पहचानना के आकलन के परिणाम के आधार पर तीनों समूह को ध्यान में रखते हुए आगामी पठन योजना हेतु मुख्य बिंदु लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ 3 समूह है। समूह 3 अधिक सहयोग की आवश्यकता है।
समूह 2 थोड़े सहयोग से कर पाते हैं, समूह 1 स्वयं से कर पाते हैं। अब हम इनके लिए क्या विधि अपना रहे हैं, क्या तरीका अपना रहे हैं, क्या TLM का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा है आवश्यक सामग्री। यहाँ हमें मुख्य बिंदु लिखना है। हमने क्या रणनीतियाँ अपनाई, हम 2 से 3 पॉइंट में यहाँ लिख सकते हैं कि हमने बच्चों को और अधिक सुधार के लिए क्या क्या तरीके अपनाए, जो तीनों समूह के लिए अलग अलग होंगे। अब आप यहाँ आगे देख सकते हैं, अब यहाँ घटक है शिक्षक सही ग्रीटिंग्स का इस्तेमाल के आकलन के परिणाम के आधार पर तीनों समूह को ध्यान में रखते हुए आगामी पठन योजना हेतु मुख्य बिंदु लिखें। अब हम ग्रीटिंग सिखाने के लिए बच्चों के साथ क्या क्या रणनीतियाँ अपना रहे हैं, जैसे अधिक सहयोग की आवश्यकता वाले बच्चों के साथ हमने क्या कार्य किया, हम यहाँ लिखेंगे। थोड़े सहयोग से कर पाते वाले बच्चों के साथ हमने क्या कार्य किया, हम यहाँ लिखेंगे। स्वयं से कर पाते हैं वाले बच्चों के साथ हमने क्या कार्य किया, हम यहाँ लिखेंगे। और क्या सामग्री का उपयोग किया, जैसे लर्निंग किट का उपयोग किया है या फिर हमने कोई TLM बनाया है, हम यहाँ लिखेंगे। अब इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षक शब्द के आरंभिक ध्वनि के आकलन परिणाम के आधार पर तीनों समूह को ध्यान में रखते हुए आगामी पाठ्य योजना यहाँ पर बिंदुवार लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं ये दिवस 3 के लिए निर्देश है। ऐसे ही शिक्षक संदर्शिका में दिवस 4 के लिए कार्य योजना दी है, दिवस 5 के लिए दी है, दिवस 6 के लिए दी है। तो उन्हीं घटकों के आधार पर हमें यहाँ पर बिंदु लिखना है जिन रणनीतियों पर हमने बच्चों से कार्य करवाएंगे अगले 4 दिन। तो आशा है आप सभी को हमारा ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा होगा। आप अन्य कक्षाओं के ट्रैकर के वीडियो हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।